दिल्ली में भाजपा ने बनाया बिहार जीतने का प्लान। शाह नड्डा खुद आ रहे महागठबंधन से फरियाने। जानिए बिहार में क्या है बीजेपी का सुपर प्लान। देश के गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से बिहार आने वाले हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बिहार का दौरा करेंगे और दोनों नेता भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के तहत दोनों नेता नरेंद्र मोदी सरकार की 9 साल पूरा होने पर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता से हटाने का शंखनाद भी करेंगे। 23 जून को पटना में नीतीश की अगुवाई में विपक्षी दलों की बैठक होने जा रही है, जिसके ठीक बाद यानी 24 को नड्डा झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में और 29 को अमित शाह मुंगेर में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आप समझ सकते हैं कि भाजपा इस कोशिश में है कि हर दृष्टिकोण और राजनीतिक दांव पेच के साथ महागठबंधन को घेरा जाए। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी के बड़े नेताओं ने बिहार के मसले पर बुधवार को दिन भर मंथन किया। तय यह हुआ कि 2024 में किसी भी कीमत पर 2014 को रिपीट करना है। साझेदारों का औपचारिक ऐलान, उनके साथ रैली, सीट शेयरिंग और वोटों के गणित जैसे मुद्दे पर भी गंभीर मंथन हुआ है। दिल्ली में भाजपा की बैठक में विपक्षी दलों की बैठक को लेकर भी रणनीति बनाई गई, ऐसी जानकारी सामने आई है। बिहार फतह करने के लिए बीजेपी ने सुपर प्लान तैयार कर लिया है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में 3 बातों पर विचार किया गया। साझेदार दलों की भूमिका क्या होनी चाहिए, सीटों के बंटवारे पर मंथन हुआ, कब और किस रूप में साझेदारों के साथ रैली होगी, इसके संभावित समय और स्थान पर बातचीत हुई। बैठक का लबोलुबाब यह रहा कि किसी भी हालत में बिहार में लोकसभा का 2014 का रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करनी है। बिहार में एनडीए का नया रूप क्या होगा, इस पर बिहार बीजेपी के कोर ग्रुप के नेताओं को जेपी नड्डा ने जानकारी दी। उसके बाद सीट शेयरिंग पर सबकी राय जानी गई। किस सहयोगी दल की ताकत कितनी है, इस पर विचार किया गया। बीजेपी ने तय किया कि इस बार घटक दलों को उनकी मर्जी के मुताबिक मुंहमांगी सीटें नहीं दी जाएगी। उनसे उम्मीदवारों की सूची पहले तलब की जाएगी, फिर बिहार बीजेपी के नेता उनके बारे में फीडबैक देंगे कि उनमें कौन सीट निकाल सकता है। सिर्फ इसलिए किसी सहयोगी को मनचाही या मुंहमांगी सीटें नहीं मिलेगी कि वे बीजेपी के साथ आ गए। भाजपा का स्पष्ट मानना है कि 2014 में 30 सीटों पर लड़कर उसने 22 सीटें जीती थी। तब बीजेपी के साथ 2 ही दल थे, एक थी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और दूसरी थी लोजपा। अभी बीजेपी के साथ राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी है, लेकिन लोजपा, आरएलजेडी, हम और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी बीजेपी की बातचीत चल रही है। बीजेपी का कहना है कि 30 सीटों तो उसे चाहिए ही, साझेदारों को 10 सीटों से ही संतोष करना पड़ेगा। यानी एलजेपी के दोनों गुटों को मिलाकर इस बार भी 6 सीटें ही मिल सकती है। इसमें 3 चिराग पासवान वाले गुट को और उतने ही उनके चाचा पशुपति कुमार पारस वाले गुट को। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलजेडी को भी 2014 के हिसाब से 3 सीटें दी जाएंगी। जीतन राम मांझी से चूंकि बात पक्की हो चुकी है, इसलिए 1 सीट उनकी पार्टी को भी मिलेगा। मुकेश सहनी की पार्टी को विधानसभा और विधान परिषद तक इंतजार करने को कहा जाएगा। अगर वो नहीं मानते हैं तो बीजेपी अपनी 30 सीटों में से 1 सीट मुकेश सहनी को दे सकती है। तब बीजेपी के पास 29 सीटें ही बचेंगी। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि किस दल से कितने लोगों को तोड़ा जा सकता है। आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा दावा करते रहे हैं कि उनके संपर्क में जदयू के कई सिटिंग सांसद और कुछ विधायक हैं। अगर उन्हें पार्टी में शामिल कराया जाता है तो कितने विधानसभा के लिए मानेंगे और कितने लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहेंगे। शामिल कराने में सावधानी यह बरतनी होगी कि उससे पार्टी की छवि को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। बैठक केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह के आवास पर जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में शामिल होने वाले में प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े भी थे। बहरहाल बीजेपी का बिहार को फतह करने के लिए शाह और नड्डा का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महागठबंधन दोनों से बीजेपी को गंभीर चुनौती मिलती दिख रही है। ऐसे में बैठक का बिहार की राजनीति में क्या असर होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।